एक मामला था उनके अपने मैनेजर का, उनके आश्रम के मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या का मामला। दूसरा उन पर था सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला। तीसरा उन पर था साध्वियों के साथ, अपने जो आश्रम की साध्वियां थी उनके साथ बलात्कार करने का, दुष्कर्म करने का मामला। जब उनका मन करता है वो जेल से बाहर आ जाते हैं और उनको जेल से पैरोल मिल जाती है, 1 दिन से लेकर के, और उनको 3-3 महीने तक की पैरोल मिल चुकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के मुखिया हैं, डेरा मुखी भी कहते हैं उनको, पिताजी भी कहा जाता है, गुरमीत सिंह, और राम रहीम के नाम से अपने वो संगत के अंदर फेमस हैं। असली नाम उनका गुरमीत सिंह है। गुरमीत सिंह हत्या और बलात्कार के मामलों में सजा याफ्ता रहे हैं, दोषी ठहराए गए थे सीबीआई कोर्ट द्वारा। अब मर्डर के एक केस में वो पहले बरी हुए और दूसरे केस में उनको आज हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में, बलात्कार के मामले में अभी जेल में रहेंगे। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। गुरमीत सिंह अपना डेरा चलाते हैं, डेरा सच्चा सौदा के नाम से उनका सौदा है, उसके वो मुखिया हैं, इसलिए उनको डेरा मुखी कहते हैं। संगत के अंदर राम रहीम के नाम से वो फेमस हैं। शौक बहुत बड़े बड़े हैं, कलाकारी का, अदाकारी का, बड़ा होने का, ये सारे शौक भी हैं, इसलिए चर्चाओं में भी रहते हैं। गुरु गोविंद सिंह साहब का रूप बाणा धर लिया था एक बार, पूरी सिख संगत नाराज हुई थी, पूरे देश के अंदर दंगों की नौबत आ गई थी। अपनी फिल्म भी बनाई है, फिल्म के अंदर खुद नायक रहे हैं, हीरो, और मैसेंजर ऑफ गॉड उनकी फिल्म का नाम था, यानी कि ईश्वर का संदेशवाहक। इसे आप कह सकते हैं आत्ममुग्धता, और या कह सकते हैं कि जब शिष्य मिल जाएं तो फिर गुरु तो गुरु भी हो सकते हैं, गुरु घंटाल भी। खैर, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, 3 प्रमुख मामले थे गुरमीत सिंह पर। एक मामला था उनके अपने मैनेजर का, उनके आश्रम के मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या का मामला। दूसरा उन पर था सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला। तीसरा उन पर था साध्वियों के साथ, अपने जो आश्रम की साध्वियां थी उनके साथ बलात्कार करने का, दुष्कर्म करने का मामला। इन तीनों मामलों के अंदर अलग अलग समय में 2016 से और 2019 तक अलग अलग केस थे, दोषी ठहराए गए थे, सजा याफ्ता हुए थे। साध्वियों से बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा की थी सीबीआई कोर्ट ने। आपको ध्यान होगा पूरा पंचकुला जल उठा था, स्थिति हाथ से बाहर निकल गई थी। हरियाणा में मनोहर पार्ट 1 की सरकार थी। 10 साल की सजा हुई थी उस मामले में, साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में। उसके बाद उनको सजा हुई थी रामचंद्र छत्रपति पत्रकार के हत्या के मामले में। मुख्य साजिशकर्ता माना था सीबीआई कोर्ट ने और सजा सुनाई थी उम्र कैद की 2019 में। तीसरा उनको उनके जो डेरे के मैनेजर रंजीत सिंह, उनकी हत्या का दोषी माना था सीबीआई कोर्ट ने, सजा सुनाई थी उसके अंदर भी। सजा याफ्ता आजकल हैं, सरकार की नज़रें पूरी इनायत रहती हैं डेरा मुखी पर। गुरमीत सिंह कब जेल में होते हैं और कब जेल से बाहर आते हैं, ये आपको अखबारों की सुर्खियों से ही पता चलता होगा। जब उनका मन करता है वो जेल से बाहर आ जाते हैं और उनको जेल से पैरोल मिल जाती है, 1 दिन से लेकर के, और उनको 3-3 महीने तक की पैरोल मिल चुकी हैं। पैरोल पर बाहर आते रहते हैं। सरकारें जो हैं उनके नतमस्तक रहती हैं जब वो बाहर होते हैं। फिल्में भी बनी हैं, वेब सीरीज भी बनी है उनको लेकर के, तमाम सब कुछ है। सीबीआई कोर्ट ने उनको, जो मैंने आपको बताया, तीनों मामलों में दोषी ठहराया था। अभी कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर थे, पैरोल पर थे, प्रवचन भी हुए थे। डेरा मुखी अपने गुरु का जन्मदिन भी मनाया था। संगत खूब उमड़ती है, वोटों का जुगाड़ ठीक ठाक है, शायद यही कृपा होती है। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात है कि पहले तो उनको रंजीत सिंह हत्याकांड के मामले में, जो उनके डेरा के मैनेजर थे, उनकी हत्या के मामले में हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने बरी किया था, और अब उनको दूसरा जो बरी किया है, आज बरी हुए हैं रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में। और कई मामलों में उन्होंने, रामचंद्र छत्रपति ने, डेरे के खिलाफ और गुरमीत सिंह के खिलाफ कई रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
3 जो और दोषी थे उनको अदालत ने दोषी माना है अभी, और 120(b) से बरी कर दिया है। अब सीबीआई का अपना फैसला था और हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय का अपना फैसला है। असल में तो क्या, अगर राम रहीम, गुरमीत सिंह जिनको कहते हैं, अगर वो निर्दोष है तो 7 साल बाद, क्योंकि 7 साल उनके जो हसीन 7 साल हैं जीवन के, वो उनको हत्या के मामले के दोषी होने के, यानी कि हत्या के मामले का दोषी का मायने हुआ हत्यारा, वो बन करके काटने पड़े। अब सीबीआई कह रही है कि वो बड़ी कोर्ट में जाएंगे। अंशुल छत्रपति हैं रामचंद्र छत्रपति के बेटे, अंशुल भी कह रहे हैं कि वो अपर बड़ी उच्च न्यायालय के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे। कौन सही है कौन गलत है, ये तो न्याय की कसौटी है। अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले का सभी को सम्मान भी करना होता है, सभी सम्मान करते भी हैं। लेकिन जिस अंदाज में, जिस परिस्थिति में रामचंद्र छत्रपति की हत्या हुई थी, उस मामले को लेकर के और अब गुरमीत सिंह का बरी होना, राम रहीम का बरी होना, ये बहुत बड़ी चर्चाओं का विषय है। अगर आज देखें तो एक प्रकार से गुरमीत सिंह निर्दोष करार दे दिए गए, वो निर्दोष हैं अब। हालांकि दुष्कर्म के मामले में उनकी सजा चलती रही, क्योंकि 10 साल की सजा उनको हो रखी है उसके अंदर, लेकिन न्याय प्रणाली पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर लग जाते हैं कि एक अदालत ने उनको किस बात पर दोषी ठहराया था और दूसरी अदालत में वो किस बात पर, ऐसे कौन से तथ्य से थे कि जिनसे वो निर्दोष हुए। और अगर ऐसा है तो फिर क्या उस जांच एजेंसी पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगर कोई निर्दोष था और उसको सजा कर दी गई हो तो? अगर आपको क्या लगता है, क्या है सब ये, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।